एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अन्वेषक गहरे अमेज़न जंगल में प्रवेश करता है, एक खोए हुए सोने के शहर की खोज में, जिसे उसने फिर कभी नहीं देखा। न कोई शरीर, न कोई सबूत, न कोई जवाब। क्या उसने शहर को पाया? क्या उसकी हत्या कर दी गई, या उसने हमेशा के लिए वहां रहने का फैसला किया? आज हम 1925 में वापस जाते हैं, ब्राजील के घने खतरनाक वर्षावन के दिल में। ये कर्नल पर्सी फॉसेट की सच्ची कहानी है, एक व्यक्ति जो खोए हुए शहर झेड़ को खोजने के जुनून में था, जिसकी गुमशुदगी अन्वेषण इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई। पर्सी फॉसेट कोई साधारण यात्री नहीं थे। वह एक सम्मानित ब्रिटिश सेना अधिकारी थे, एक कुशल सर्वेक्षक और एक साहसी व्यक्ति थे, जिन्होंने दक्षिण अमेरिका के अज्ञात हिस्सों का नक्शा बनाया। लोग उन्हें निडर कहते थे। उन्होंने जंगली जानवरों के हमले, उष्णकटिबंधीय बीमारियां और यहाँ तक कि अनफ्रेंडली जनजातियों से भी बचकर दिखाया। लेकिन वह मानते थे कि जंगल में कुछ बड़ा छिपा हुआ है, एक प्राचीन शहर जो अमेरिका की किसी भी जात सभ्यता से पुराना है। फॉसेट को पुराने दस्तावेजों, नक्शों और स्थानीय लोगों की कहानियों में संकेत मिले। वो मानते थे कि वहां एक खोया हुआ शहर था, जो खजानों, उन्नत खेती और सुंदर पत्थर की इमारतों से भरा था। उन्होंने इसे बस झेड़ कहा। अधिकांश वैज्ञानिक उन पर हंसते थे। वे सोचते थे कि अमेज़न कभी भी एक बड़ी सभ्यता का समर्थन नहीं कर सकता था, लेकिन पर्सी को यकीन था, वह उन्हें गलत साबित करने के लिए तैयार थे। अप्रैल 1925 में पर्सी अपने 21 वर्षीय बेटे जैक और जैक के सबसे अच्छे दोस्त रैले रिमेल के साथ रवाना हुए। वे हल्के सफर पर निकले, न कोई बड़ा दल, न भारी हथियार, क्योंकि पर्सी का मानना था कि छोटे समूह आदिवासी क्षेत्रों में अधिक सुरक्षित होते हैं। उनकी यात्रा उन्हें ब्राजील के दूरस्थ हिस्से माटा ग्रासो में ले गई। उन्होंने घर पर पत्र भेजे, जिनमें जनजातियों के साथ मैत्रीपूर्ण मुलाकातों और उस स्थान के करीब पहुंचने की बढ़ती उत्तेजना का वर्णन किया, जहां पर्सी को विश्वास था कि झेड़ होगा। फिर एक पत्र ने संकेत दिया कि वे एक महान खोज के कगार पर थे, और उसके बाद मौन। कोई और पत्र नहीं, कोई और खबर नहीं, वे हरे शून्य में गायब हो गए। जब हफ्तों तक कोई खबर नहीं आई तो अखबारों ने इस कहानी को लेकर हंगामा मचा दिया। खोज दल जंगल में गए, लेकिन कुछ खुद वापस नहीं लौटे। अमेज़न घातक था। जैगुआर, विषैले सांप, बीमारियां और नदियां जो पूरे डोंगों को निगल जाती थीं। अफवाहें फैली कि उन्हें एक शत्रुतापूर्ण जनजाति ने मार डाला था। दूसरों ने कहा कि वे भूख से मर गए, लेकिन कुछ का मानना था कि उन्होंने वास्तव में झेड़ को खोज लिया था और वहां रहने का फैसला किया। सालों से खोजकर्ताओं और जनजातियों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल के गहरे हिस्से में गोरे लोगों को देखा है। कुछ ने कहा कि पर्सी के समूह ने एक जनजाति में शादी कर ली थी। एक आदमी ने तो एक कंपास भी दिखाया, ये कहते हुए कि यह फॉसेट का था, लेकिन कहानियों की पुष्टि करने वाला कोई सबूत कभी नहीं मिला। दशकों बाद मानव विज्ञानियों ने सबूत खोजे कि अमेज़न में प्राचीन उन्नत सभ्यताएं कभी अस्तित्व में थीं, जिससे यह साबित हुआ कि पर्सी शायद सही थे, लेकिन फिर भी उनका भाग्य एक रहस्य बना रहा। पर्सी फॉसेट एक किंवदंती बन गए। उनकी गुमशुदगी ने किताबों, फिल्मों और अनगिनत सिद्धांतों को प्रेरित किया। कुछ लोग उन्हें सब कुछ दांव पर लगाने के लिए मूर्ख कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें एक दूरदर्शी कहते हैं, जिन्होंने असंभव पर विश्वास करने की हिम्मत की। और कहीं अमेज़न में शायद उनकी हड्डियां पेड़ों के नीचे पड़ी हैं, या शायद उनकी आंखें अब भी उस जंगल को देख रही हैं जिसे वह प्यार करते थे। लॉस्ट सिटी ऑफ जेड को कभी आधिकारिक रूप से नहीं पाया गया, लेकिन हाल के वर्षों में उपग्रह चित्रों और पुरातत्व ने वर्षावन के नीचे छिपे खंडहरों का खुलासा किया है। क्या पर्सी फॉसेट सही थे? क्या उनकी मृत्यु हो गई, या कि वह अंततः उस रहस्य का हिस्सा बन गया जिसका उसने पीछा किया? आप क्या सोचते हैं? मुझे टिप्पणियों में बताएं। और अगर आपने इतिहास की महान गुमशुदगियों में से एक की इस यात्रा का आनंद लिया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगला रहस्य एक साथ खोज सकें।